हाँ भाई, क्लास 10th के बच्चों, जो मैं बता रहा था कि वीडियो बनाऊंगा, तो वो ये वीडियो ये है। पहले सिंपल जो तुम्हें आते हैं वो तुम्हें रिवाइज कराऊंगा, उसके बाद जो मुझे पढ़ाना था लेस देन, ग्रेटर देन, वो वाले क्वेश्चन समझाऊंगा। ठीक है। सबसे पहले क्या था कि नॉर्मल क्वेश्चंस में आपको क्लास इंटरवल दे रखा होता है, फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है, तो मैं एक्स निकालना है। एक्स कैसे निकलेगा? ये होती है लोअर लिमिट, ठीक है। जो छोटा वाला है वो होती है लोअर लिमिट, और जो बड़ा वाला है वो होती है अपर लिमिट। ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन में 2, 5 आ जाएगा। देखो 0 + 10, 10/2 आधा कर दो, 5 हो जाएगा। 20 + 10, 30, 30/2 15 हो जाएगा। एक तरीका तो ये है सबको ऐड करते जाओ, लेकिन दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि तुमने पहला निकाल लिया 5 उसके बाद क्या करना है, इनका गैप कितना है, 10 का गैप है ना, तो तुम 10 ऐड करते चले जाओ। ठीक है। ये तो होगी तुम्हारी एक्सआई। ठीक है। उसके बाद क्या करना है, दूसरा वाला बता रहा हूँ, क्लास इंटरवल दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है। अगर जब तुम्हें मीन निकालना है तब तो ये वाला केस होगा, लेकिन अगर तुम्हें निकालना है मीडियन, ठीक है, मीडियन निकालना है। मीडियन में क्या होगा, मीडियन में तुम्हें CF निकालना होता है। मीडियन में क्या निकालना होता है? CF निकालना होता है। और CF कैसे निकलता है? फ्रीक्वेंसी का ही CF निकलता है। कल जिया कह रही थी, पूछ रही थी कि F का ही CF निकलता है। हाँ भाई, F का ही CF निकलता है। चाहे तुम ऐसे कर लो कि CF में F आ रहा है ना, तो F से ही CF निकलेगा। ठीक है। अगर तुम्हारा ध्यान ना रहे तो CF में F आ रहा है ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर भी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में फ्रीक्वेंसी है, तो इसका मतलब F का ही CF निकलेगा। ठीक है। XI का CF नहीं निकलता। अच्छा, CF कैसे निकलता है? ये जो 5 है ये यहीं पर आ गया, 5 + 4 9 आ गया, 9 + 9 18 हो गया, 18 + 8 26 हो गया। तो ये क्या हो गया, मेरा n निकल गया। क्या निकल गया? ये n निकल गया। अच्छा, अगर मैं इसको भी ऐड करूंगा ना तो भी 26 ही आएगा। ठीक है। अच्छा, n निकल गया। अब मुझे करना है n/2, मतलब 26 का आधा कर देना है, तो क्या आ जाएगा? 13 आ जाएगा। अब देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ही 13 कहाँ पर आ रहा है? 9 से तो बड़ा है ना 13, तो यहाँ पर आएगा। कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आएगा। 13 जो है 9 से तो बड़ा है, तो 9 से बड़ा जो नंबर होगा ना मतलब 9 से बड़ा जो नंबर है और 13 से छोटा है, 13 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है। या तो 13 ही होता, या फिर 13 से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। 18 आ गया, तो 18 के सामने वाला ये जो है ना, ये जो क्लास है, इसे कहेंगे हम मीडियन क्लास। क्या कहेंगे हम? मीडियन क्लास। ठीक है। ये मीडियन क्लास हो जाएगी। मीडियन क्लास का ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है, याद रहेगा, ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है। मीडियन क्लास निकालनी आ गई। अब फॉर्मूले में तुम्हें पता है, मीडियन क्लास में ये तो होता है, इनका गैप होता है, H होता है, ठीक है, ये L होता है, और इसके सामने वाला ये क्या होता है? ये F होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। और तुम कंफ्यूज हो जाते हो कि इसके सामने वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं है, इसके ऊपर वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, ऊपर वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है। अच्छा, फिर फॉर्मूले में पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। लेकिन मोड जब निकालना होता है, मोड में कुछ नहीं करना, जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या है? 9 है ना, तो 9 के सामने वाला जो क्लास इंटरवल है वही मेरी क्या हो जाएगी? मॉडल क्लास हो जाएगी। मॉडल क्लास क्या हो जाएगी? मॉडल क्लास। मॉडल क्लास। ठीक है। तो ये तुम्हें पता है, ये L होता है, उनका गैप जो होता है वो H होता है, इसके सामने वाला होता है F0 होता है, इसके ऊपर वाला F1 होता है, और इसके नीचे वाला F2 होता है। ठीक है। अब फॉर्मूले में पुट कर देना, आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है। ये तो है सिंपल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। लेकिन अब बात आती है लेस देन वाली। लेस देन वाला अच्छे से समझाता हूँ तुम्हें। मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मुझे लगा था कि अच्छे से नहीं हुआ, तो मैं दोबारा बना रहा हूँ। देखो, मार्क्स ऑब्टेन्ड, जिन बच्चों के 10 से कम नंबर आए हैं वो कितने हैं? 4 हैं। जिन बच्चों के 20 से कम मार्क्स आए हैं वो कितने हैं? 11 हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आपने एक लाइन बना लेना, लाइन बनाकर 10, 20, 30, 40, 50, 60 तक कर लेना। लेकिन जितना गैप है, कितना, 10-10 का गैप है ना, तो 10 से कम कहाँ तक होगा? 10 कम कर दो, मतलब 0 से। ठीक है। अगर 5-5 का गैप होता ना, तो मैं 10 में से 5 माइनस कर देता, फिर 5 से स्टार्ट होता। लेकिन इसमें 10-10 का गैप है, इसलिए 10 ही माइनस करूंगा, तो कितना आ जाएगा? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। पहले तो ये लाइन बना ली। ठीक है। उसके बाद क्या होगा? जिन बच्चों के 10 से कम मार्क्स आए हैं वो कितने हैं? 4 हैं। ठीक है भाई, जिनके 10 से कम आए हैं वो कितने हैं? 4 हैं। ये हो गया। जिन बच्चों के 20 से कम आए हैं वो कितने हैं? 11 हैं। ठीक है। 20 से कम आए हैं, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक 11 हैं, तो 11 में से 4 तो ये हैं, तो कितने बचे? 7 बचे। तो ये 20 से कम वाले, अब देखो टोटल 11 ही तो हो गए, 7 4 11।
ठीक है। जिन बच्चों के 30 से कम आए हैं वो कितने हैं, 29 है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की बात हो रही है, 29 यहाँ तक है, मतलब पूरा यहाँ तक है 29। 30 से कम मार्क्स आए हैं ना, तो 29 में से 11 गए, 29 में से 11 गए, कितना बचा यहाँ पर, कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। समझ में आ रहा है, 18 आ जाएगा। उसके बाद लेस देन 40, 40 से जितने 40 से कम मार्क्स आए हैं जितने बच्चों के, वो कितने हैं, 40 हैं। तो देखो 40 से कम मार्क्स आए हैं वो 40 है ना, तो यहाँ तक है वो 40, यहाँ तक। तो 40 में से अगर मैं 40 में से या तो इन तीनों को माइनस कर दो या फिर डायरेक्टली 29 माइनस कर दो, तो 40 में से 29 गया, कितना बचा, 11 बचा। ठीक है। अब देखो इन सबको ऐड करोगे ना तो 40 ही आएगा। सिमिलरली 46 में से 40 गया, 6 आ जाएगा। 51 में से 46 गया, 5 आ जाएगा। समझ में आ गया, ऐसे करना है इन्हें। ठीक है। तो अब देखो क्लास इंटरवल बनानी है तुम्हें। क्लास इंटरवल कैसे बनेगी, देखो वो यही क्लास इंटरवल है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, ये आपकी क्लास इंटरवल होगी। इससे हटाकर आपको इसमें जाना है। ठीक है। उसके बाद ये जो आई है ना, ये आपकी फ्रीक्वेंसी होगी, 4, 7, 18, 11, 4, 7 है, 7, ठीक है, 18, 11, 6, 5, ये आपकी फ्रीक्वेंसी होगी। अब आपके पास क्लास इंटरवल भी है, आपके पास फ्रीक्वेंसी भी है। अब आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर निकालनी है ना, या तो यही लिख दो पूरा का पूरा सेम एज इट इज़, या फिर ऐसे कर लो, 4, 4 + 7, 11, 11 + 18, 29, 29 + 11, 40। ठीक है। तो ये हो जाएगी आपकी। तुम्हें यही तो चीज़ चाहिए होती है मेन, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। फिर उसके बाद मीन, मोड, मीडियन जो भी निकालना है उसके अकॉर्डिंग तुम CF और XI निकाल सकते हो। ठीक है। अब आ जाओ मोर देन। मोर देन वाले में कैसे करना है, देखो ऐसे ही लाइन खींचना। ठीक है। मोर देन 0, 0 से स्टार्ट करना है। कितने कितने का गैप है, 10, 10 का गैप है, 10, 20, 30, 40, 50। अच्छा, मोर देन 50, 50 से ज़्यादा। अब 50 से ज़्यादा कितना लिखूँ मैं, देखो 10, 10 का गैप है ना, तो 50 से ज़्यादा 60, मतलब 10 और आगे बढ़ा दिया मैंने। जैसे लेस देन में मैंने माइनस करा था ना, ऐसे ही मोर देन में आपको क्या करना है, एक और आगे बढ़ा देना है। समझ में आ रहा है। उसके बाद देखो ध्यान से सुनना, हमने लेस देन में यहाँ से स्टार्ट करा था, मोर देन में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। रट्टा नहीं मारना, मैं समझा रहा हूँ कैसे। देखो मोर देन 0, 0 से ज़्यादा जितने 0 से ज़्यादा मार्क्स जिन बच्चों के आए हैं ना, वो कितने हैं, 35 हैं। ठीक है। और यहाँ पर देखो जिन बच्चों के 50 से ज़्यादा मार्क्स आए हैं वो 10 हैं। तो 50 से ज़्यादा मार्क्स 50 से 60 के बीच में आए होंगे, तो वो कितने बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं। ठीक है। जिन बच्चों के 40 से ज़्यादा आए हैं, 40 से ज़्यादा आए हैं, तो मतलब 40 से 60 तक जिन बच्चों के आए हैं वो कितने हैं, 18 हैं। तो मतलब ये पूरा 18 है यहाँ से यहाँ तक। तो 18 में से 10 गया, कितना बचा, 40 में से 50, 40 और 50 के बीच में 8 आ जाएगा। समझ में आ रहा है। उसके बाद मोर देन 30, 30 से ज़्यादा जिन बच्चों के आए हैं वो कितने हैं, 24 हैं। तो जाहिर सी बात है 24 में से इन दोनों को माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, मतलब 18 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। समझ में आ रहा है। ठीक है। या तो तुम ऐसे कर लो, कितना गैप आ रहा है, 28 में से 24 गया, कितना आ गया, यहाँ पर 4 आ जाएगा। 30 में से 28 गया, यहाँ पर 2 आ जाएगा। 35 में से 30 गया, यहाँ पर 5 आ जाएगा। समझ में आ गया। 10 लिख दिया, फिर 18 में से 10 गया, 8 आया। 24 में से 18 गया, 6 आया। ये तो है आपका रेक्टिफिकेशन, लेकिन ये है आपका कंसेप्ट। मोर देन 50, 50 से ज़्यादा, मतलब 10, 10 का गैप है तो मैंने 10 और बढ़ा लिया। 50 से ज़्यादा कितने बच्चों के मार्क्स आए हैं, 10 बच्चों के मार्क्स आए हैं। 40 से ज़्यादा, मतलब 40 से ज़्यादा तो मतलब 60 तक 18 आया है, लेकिन 18 में ऑलरेडी 10 इंक्लूड है, तो यहाँ पर कितना आएगा, 8 आएगा। तो ये तो है कंसेप्ट। और अगर आपको वैसे ही करना है तो 10, 18 में से 10 गए 8, 24 में से 18 गए 6। ठीक है। तो आपका देखो क्लास मार्क कैसे बनेगा, मोर देन यही बन जाएगा, 0 से 10, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 एंड 40 से 50 और 50 से 60। ठीक है। यहाँ तक से 60 तक आ गया। और ये जो आई है ना, ये आपकी फ्रीक्वेंसी आ गई, क्या आ गई, FI फ्रीक्वेंसी आ गई आपकी। ठीक है। तो क्या है आपकी फ्रीक्वेंसी, 5 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। ठीक है। अब जो भी आपको निकालना है, मीन निकालना है तो XI निकल जाएगा, मीडियन निकालना है तो CF निकल जाएगा। ठीक है। और मोड निकालना है तो जो सबसे ज़्यादा है, देखो 10 है ना, तो ये आपकी मॉडल क्लास आ जाएगी, उसके अकॉर्डिंग तुम कर लोगे। ठीक है। अब देखो ये 2 क्वेश्चंस हैं, एक तो बिलो
ठीक है। बिलो का मतलब भी लेस देन होता है और लेस देन का मतलब भी लेस देन होता है, जो मैंने करा है, और बिलो का मतलब भी लेस देन होता है, ठीक है। अब इसका भी मुझे क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी निकाल के दिखाओ, इसकी भी मुझे क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी निकाल के दिखा देना, और ईमानदारी से, ठीक है, ईमानदारी से करना है, ठीक है। चलो आज का ख़त्म।